Trust me, guys, it works like magic. Hi, guys, and welcome to my channel. As you have already read by the title, today's video is going to be about manifestation. So, before ये वीडियो स्टार्ट होती है, I would like to clear something up. ये जो भी मैं चीज़ें बताऊंगी आपको इस वीडियो में, it's not like that something कि मतलब आप सोचो just सही हो जाता है। आपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर सुना होगा कि दैट वॉज मैनिफेस्टेशन, आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा इसके बारे में। समथिंग लाइक कि आप बस सोचो एंड इट्स गोइंग टू बी ट्रू। ऑफकोर्स ये जो भी मैं बताऊंगी उसके साथ प्लस हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, यहाँ पे जो भी मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में, इट्स नॉट समथिंग कि मैं आपको कैजुअली बता रही हूँ। इट्स समथिंग जो मेरे साथ हुई। ऑल्सो मतलब मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है दैट्स एक्चुअली चीज़ें ट्रू हुई है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, सो मैनिफेस्टेशन के काफ़ी सारे वेज होते हैं। सारे वेज मैं आपको इस वीडियोस में बताने वाली हूँ। मैं आपको वे बताने के पहले मैं आपको कुछ अपने लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ जहाँ पे एक्चुअली मेरी मैनिफेस्टेशन ट्रू हुई है। फर्स्टली एक्चुअली मैंने बहुत बार लिटरली अपने स्कूल के मार्क्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, मैंने काफ़ी बार मैनिफेस्ट किया है। अगर जिसने नहीं सुना है व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ। इट्स लाइक कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डायरी है या फिर आप जहाँ पे भी जर्नल करते हैं अगर, तो वहाँ पे आप क्या करो, जो आपको जो भी चाहिए लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आपको कार चाहिए, लाइक दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग वैसे, बट अगर आपको कार भी चाहिए यू हैव टू ऑल्सो वर्क फॉर इट। अगर ये नहीं है कि आप घर पे बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी यू आर मैनिफेस्टिंग दैट यू वांट अ कार, भाई इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल, क्योंकि आपको उसके साथ प्लस हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल यू वांट टू गेट अ जॉब इन पर्टिकुलर कंपनी, अपने मार्क्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स लाइक दैट। तो आपको जो भी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए कि वो सच हो जाए, सो आपको क्या करना है, आपको एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना है। ऐसे लिखना है, इसके यहाँ पे बहुत सारे यूज है। आपको ऐसे लिखना है कि जैसे एज इफ आप दो तरीके, एज इफ आप पास्ट फॉर्म में लिखो, आप कि फॉर्म में लिखो, जैसे आई हैव स्कोर्ड द 97% इन बोर्ड्स, लाइक ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल। सो आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑलवेज यूज पास्ट टेंस लाइक एज इफ इट्स ऑलरेडी बीन डन और हैपन। ऑल्सो मैनिफेस्टेशन के यहाँ पे कुछ रूल होते हैं। मैनिफेस्टेशन में आपको वहाँ पे एक चीज़ लिख दिया आपने, ओके देन फॉरगेट अबाउट इट। फॉरगेट ऐसे भी नहीं करना है कि भाई आपको उसके पीछे काम नहीं करना है, वर्क नहीं करना है, बट ऐसे नहीं, आपको सोचते नहीं रहना बार बार उसके बारे में। आपने एक चीज़ यूनिवर्स को बता दी, ओके यूनिवर्स ने सुन ली, विथ फुल फेथ सब कुछ आपको जो भी है आप चीज़ लिखो। आप प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में लिख सकते हो, बट आपको ऐसे नहीं करना है आई विल नहीं करना है। विल का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है ना कि ये पॉसिबल हो। विल का मतलब है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट थिंग इज हियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम लूजिंग वेट, आई एम गेनिंग वेट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन ट्रू हुए हैं। इट वर्क्स लाइक मैजिक, ऐसा मैंने आपको पहले बताया है। आपको लाइफ में ना, नो मैटर व्हाट, आप ड्रीम्स देखना मत छोड़ो। आप ऐसे मत अपने करंट सिचुएशन को आप अपने फ्यूचर के साथ नहीं जोड़े। ये मत सोचो जैसे अगर आपका प्रेजेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्यूचर भी वैसे हो। आप वर्क कर सकते हो उसके टुवर्ड्स, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ें। मैनिफेस्टेशन एक लिटरली एकदम पॉजिटिव थिंग है जो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के रूल्स जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि क्या वो हो या ना हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आप चीज़, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो आपको डाउट नहीं रखना है अपने मन में। अगर आप डाउट रखोगे तो आप तो खुद ही अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। सो आपको यूनिवर्स वो चीज़, गॉड आपको वो चीज़ कैसे देगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आपको बिल्कुल ये सोचना है कि जो मैं लिख रही हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो बिल्कुल ही ट्रू है। एंड एक्चुअली कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है मैनिफेस्टेशन, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि आप अपने लाइफ में अफर्मेशंस इनकॉर्पोरेट करें। आप जब भी सुबह उठते हैं तो आप अफर्मेशंस के साथ अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करें, जैसे कि आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, आई एम ग्रेटफुल। सो लेट्स स्टार्ट कि आपको मैनिफेस्टेशन करना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप, आप एक पहले तो आप कोई भी अपनी डायरी, कुछ भी जर्नल, आप कुछ भी ले लें। उसमें सबसे पहले आप सबसे ऊपर जो आप लिखेंगे, को अपने प्रेजेंट के लिए थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको गॉड ने दिया है, आप उसके लिए थैंकफुल ही नहीं होगे तो आप कैसे आप और चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। सो फर्स्ट थिंग ये है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे ग्रेटफुलनेस से। मतलब होता है सबसे पहले आप वो चीज़ें लिखेंगे कि जिसमें आप अपनी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। पेरेंट्स, ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आप जिस भी चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, गॉड को थैंक यू बोलना चाहते हैं, राइट इट डाउन। राइट लिखने से सारी चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है रैदर देन थिंकिंग। सो आप जो भी चीज़ों के लिए थैंकफुल है लाइफ में, लिखिए उसे।
कि आपको रोज़ करना चाहिए, लाइक जब भी आप उठते हैं सुबह आपको रोज़ वो चीज़ करनी चाहिए। क्या किया आपने, ग्रेटफुलनेस मतलब आप जो भी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं आपने वो लिख दिया। उसके बाद आप मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्ट इज़ लाइक समथिंग कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं एंड आपको वो मैनिफेस्ट करना है। सो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल हियर, वेट लॉस कर रहे हैं। सो आप वहाँ पे मैनिफेस्टेशन लिखेंगे, आई हैव लॉस्ट दिस मच वेट, ठीक है। पास्ट फॉर्म में लिखिए एज इफ इट्स ऑलरेडी डन, और आप या तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए, ठीक है। आपको विल, ये सब वर्ड लाइक ये ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करने हैं जो कि शायद जिसमें हो भी सकता है, मे बी, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। होप वर्ड ये भी नहीं करना है आपको। आप होप नहीं कर रहे हो, आपको 100% आप 2% आप श्योर हो कि वो चीज़ें होंगी, आपको उस वे में लिखना है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सारी लिख दीजिए। उसके बाद इसके ना बहुत सारे तरीके भी होते हैं। इसके एक तरीके से मैंने आपको लिख दिया, एक सेंटेंस में आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मतलब उसकी वे से लिख सकते हो। एक तो होता है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग आप कैसे करते हैं, आप ना फुल पैराग्राफ में लिखते हैं। पैराग्राफ इन द सेंस आप अपनी इमेजिन करो आप अपनी लाइफ कैसे चाहते हो इन द फ्यूचर। आपके पास बहुत अच्छी जॉब है या फिर आपके पास खुद का बिजनेस है, या वट एवर, लाइक आप जैसे भी अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हो आप वो चीज़ बिल्कुल पास्ट फॉर्म में, लाइक एज इफ इट मतलब ये हो रही है, आपको ऐसे लिखना है। लिखना है कि या तो वो पास्ट फॉर्म में है या तो वो ऑलरेडी आपके हो रहा है, यू आर लिविंग दैट फ्यूचर। तो आपको ऐसे देखिए आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। दिस टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव गाइस। आई हैव लॉस्ट दिस मच वेट, तो आप ऐसे डालोगे ना, सो ये काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है। आप यूनिवर्स को साइन दे रहे हो कि मैंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, तो आपके पास वो चीज़ें मल्टीप्लाइड होकर आएंगी। नेक्स्ट थिंग इज विजुअलाइज। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉस्ट दिस मच वेट, आप उस चीज़ को विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज ऐसे करिए कि आप जो चाहते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। आपको पर्टिकुलर जॉब चाहिए, सो आप ऐसे विजुअलाइज करिए कि आप ऑलरेडी उस कंपनी में या फिर वट एवर आप उसमें जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विजुअलाइज एक बहुत पावरफुल चीज़ है, आप जितना सोच भी नहीं सकते उतना पावरफुल चीज़ है। आपको वो चीज़ ऐसी सोचनी है एज इफ वो आपके साथ हो रही है, लाइव आपके साथ हो रही है सारी। तो विजुअलाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आप उसके साथ साथ विजुअलाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप उसको बिल्कुल पूरा जियो, सपने देखना होता है ना, कि मतलब लोग बोलते हैं कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, आपको सपने देखने चाहिए। तो आप सपने ऐसे देखो कि जो भी आपको चाहिए वो आपके पास आकर ही रहेगा, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। फिर से मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन दिया, इट्स नॉट लाइक समथिंग आप जिन्हीं से मांग रहे हैं आपको मिल जाएगी। इट्स लाइक प्लस हार्ड वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं, बट हियर आई एम सेइंग आपको वर्क तो करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक जॉब चाहिए, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप करिए, आप जॉब ढूंढो, आप उस जो जॉब के लिए उस स्किल्स चाहिए आप वो स्किल सीखो। तो समथिंग मतलब गॉड को ये दिखना चाहिए भाई, अगर आप उनसे कोई चीज़ मांग रहे हैं तो भाई उसके बदले आप यहाँ पे धरती पे क्यों, उसके बदले आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तो दैट इज़ माई मेन पॉइंट। किसी दिन हमें कुछ चाहिए, आपको क्या करना है, वन एट अ टाइम। आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक पर्टिकुलर लेट्स से वन टॉय, लाइक बहुत लेकिन मैंने एग्जाम्पल लिया, बट एक टॉय आपको चाहिए, ठीक है। उस टॉय के बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, ऐसे आप उसके साथ खेल रहे हो, आप उसको लिख रहे हो कि मतलब मुझे बहुत मज़ा आया उस टॉय के साथ खेलने में, मैं रोज़ उठती हूँ उस टॉय के साथ खेलती हूँ। उसके बारे में आपको रोज़ ऐसे सोचना है कि आपके पास है, ऐसे नहीं सोचना वो मेरे पास कब आएगा। ये क्वेश्चन मार्क आप यूनिवर्स को मत दो। क्वेश्चन मार्क अगर आप दे रहे हो तो आप चीज़ों को डाउट कर रहे हो, बट यहाँ पे वही चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे हमें बिल्कुल 100% श्योर होना है कि आपके पास वो चीज़ आके रहेगी। ऐसे सोचोगे उसको कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। सबसे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ। आप अगर बिलीव ही नहीं करेंगे अपने ऊपर तो आपको कैसी चीज़ें मिलेंगी। आप जब अपने ऊपर बिलीव रखते हैं तभी आप वो चीज़ कर पाते हो। अगर आपको अपने ऊपर डाउट रहता है कोई भी चीज़ को लेकर तो आप वो चीज़ अपना 100% नहीं दे पाते हो। कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि कभी भी आपको अपने ऊपर डाउट होता है ना तो आप अपना 100% चाह कर भी नहीं दे पाते हो। आपको क्योंकि डाउट रहता है 1% की व्हाट इफ ये ना हो। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। अगेन आई एम सेइंग बिलीव योरसेल्फ। आप काम करो, मैनिफेस्ट करो, भूल जाओ आपने मैनिफेस्ट कर दिया, काम वर्क चलते रहना चाहिए, उसके साथ वर्क कभी भी रुकना नहीं चाहिए। एंड बिलीव इन योर सेल्फ। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैनिफेस्टेशन ये बहुत ही ज़्यादा एक साइंटिफिक चीज़ है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको प्रूव किया हुआ है, तो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है।
आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि अगर आप कोई भी चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो आपके प्रेजेंट चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है, आप उसको एंजॉय करना भूल जाओ, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि ये जो भी आपकी लाइफ है वो आपके उस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही स्टार्ट होगी, दैट्स नॉट ट्रू। आप जो प्रोसेस है अपना टूवर्ड्स योर, मतलब जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, वो प्रोसेस को भी आप एंजॉय करो। आप पढ़ो, बट आप अपने आप को स्ट्रेस मत दो, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। आप यू शुड एंजॉय द प्रोसेस ऑलवेज। सो आप अपनी प्रेजेंट की चीज़ों को हेट करना बंद करो। आप अपने प्रेजेंट के लिए भी ग्रेटफुल हो। ये नहीं है कि आप कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो आप अपने प्रेजेंट को हेट करने लग जाओ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको एटलीस्ट ग्रेटफुल होना है जो भी आपके पास है, क्योंकि दुनिया में और भी लोग हैं जो चीज़ आपके पास है उनके पास नहीं है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ फर्स्टली। ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए, वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, या यू नो किसी के लिए वो चीज़ बहुत छोटी होती है, किसी के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। सो कंपेयर नहीं करना बिल्कुल भी। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आप कौन सी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट। आई एम न्यू टू यूट्यूब, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड मैं बहुत सारी वीडियोज़ अभी पोस्ट करने वाली हूँ अबाउट माई स्टडी, अबाउट जो भी आपको देखनी है वीडियो है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, so subscribe and turn on the notification bell. Thank you so much for watching, guys.